तो जय हिंद एवरीवन। स्वागत है बच्चे आप सभी का सीडीएस बैच लॉन्चिंग की इस वीडियो में, जिसमें बच्चे हम वाईएमए के यानी कि यश मोर एकेडमी के सीडीएस एग्जामिनेशन से रिलेटेड रिटन गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे मैं आपसे माफी चाहूंगा इस डेट के लिए, बिकॉज ये जो पीडीएफ है ये बनाई गई थी 28 अप्रैल को, बट क्योंकि उसके बाद रिजल्ट आ गया तो थोड़ा सा हम रिजल्ट में बिजी हो गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे ने रिजल्ट वाली वीडियो देख ली होगी एंड अब आपको आपके यंग एजुकेटर्स के ऊपर भरोसा हो गया होगा कि नहीं सर, अगर हम डिसीजन लेंगे यशमोर एकेडमी के रिटन गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए तो हमारा डिसीजन गलत नहीं साबित होगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेट कर लो भाई आज आप 30 अप्रैल। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। तो जैसा कि मित्रों आप सभी को पता है कि यशमोर एकेडमी ने अपना सीडीएस का रिटन गाइडेंस प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो में हम टोटली फोकस करेंगे कि क्या बेनिफिट्स एक स्टूडेंट को मिलने वाले हैं, एक लर्नर को क्या क्या चीजें इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी, किस तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, किस बच्चे को इस कोर्स में आना चाहिए, क्या एक बैच आपके लिए नेसेसरी हो जाता है जब आप इतनी बड़ी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप फ्री स्टडी मटेरियल से भी पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हर एक चीज, हर एक डाउट, आपकी सभी समस्याओं का निवारण इस वीडियो के अंदर किया जाएगा। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी पेन लेके बैठना है, उन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बच्चे प्लीज नोट डाउन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करना चाहता हूं। आर यू अ डेडिकेटेड डिफेंस एस्पायरेंट? यस सर, डेडिकेशन तो बहुत है। सीडीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो? यस सर, करना चाहते हैं। डिटर्मिनेशन है बच्चे आपके अंदर? क्या वो दृढ़ निश्चय है बच्चे आपके अंदर कि नहीं सर, अगर मैंने ठान लिया तो मैं इस एग्जामिनेशन को फोड़कर ही छोड़ूंगा? हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाए, मुझे 4-5 महीना लग जाए, मुझे 1 साल लग जाए, बट मैं इस एग्जामिनेशन को फोड़ के ही रहूंगा। क्या ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर है? क्या वो ललक, क्या वो लगन आपके अंदर है? यस सर है। बच्चे यहां पर आपकी जो सर्च है वो खत्म होती है। राइट सर, सर्च फॉर व्हाट? सर्च फॉर राइट गाइडेंस, सर्च फॉर राइट गाइडेंस, राइट गाइडेंस। एनडीए की बैच लॉन्चिंग वीडियो में ही मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यशमोर एकेडमी में हम आपको पढ़ाते नहीं। सर, पढ़ाते नहीं तो फिर ये रिजल्ट्स आपके कैसे आ गए? बच्चे हम आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि पढ़ते कैसे। सपोज अगर मैं आपको कल तो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कल को आप बैच में आओगे, हमारा जो कल से बैच स्टार्ट होने वाला है 1 मई से, ऑफिशियल क्लासेस आपकी 2 मई से स्टार्ट होंगी। 1 मई को आपका स्ट्रैटेजी ओरिएंटेशन सेशन, सभी दिक्कत, समस्या, परेशानी, तंगी, तकलीफ सबका निवारण होगा कल। ठीक है, विथ योर रिस्पेक्टिव एजुकेटर्स। 2 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। राइट, तो सर ये जो क्लासेस है इसमें होता क्या है? देखो, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर। मैं फिर कह रहा हूं, हर एक कोचिंग एकेडमी में जो भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं वो पूरा का पूरा अपना एफर्ट डालते हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाए। सर, यशमोर एकेडमी अलग क्या करता है, या यशमोर एकेडमी की जो यंग टीम है वो ऐसा क्या अलग करती है कि पहले ही बैच में वी हैव टोटल 64 स्टूडेंट्स। ओके, एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट्स के साथ वीडियो अपलोड कर दी थी कल, जाकर आप देख सकते हो। 58 स्टूडेंट्स अपीयर्ड। सर, ये 8 बच्चे क्यों नहीं अपीयर हुए, डर गए क्या? नहीं बच्चे, इनमें कई सारे बच्चे ऐसे थे जो या तो उन्होंने 2-2.5 साल पहले ही कोर्स ले लिया है, वो 10th में है, 12th में टारगेट कर रहे हैं बट 10th में ही बैच ले लिया, वो अपने फर्स्ट ईयर है ग्रेजुएशन के, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है बच्चे, उन्होंने भी बैच ले लिया कि सर हमें सीडीएस 2027 देना है, 28 देना है, हम अभी से एक बार देखना चाहते हैं कि कितनी मेहनत हमें अभी से करनी पड़ेगी उस एकेडमी में, उस रिस्पेक्टिव एकेडमी तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो टोटल 58 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, आउट ऑफ विच 35 have cleared their examination with maximum results in CDS OTA. With maximum results in CDS OTA.
ठीक है बच्चे, एंड इसमें 2 बच्चे यूट्यूब के भी हैं, 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम यूट्यूब बैच वाईटी। हमारा जो यूट्यूब चैनल है दैट इज यशमोर एजुकेशन, जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो, वहां से भी बच्चे 2 स्टूडेंट्स ने, 2 लर्नर्स ने एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। दोनों सीडीएस ओटीए के लिए क्वालिफाई हुए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये रिजल्ट, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जो बच्चा वाईएमए से पढ़ा, प्लस जिन बच्चों का नहीं हो पाया, यशमोर एकेडमी एंड माय यंग टीम स्टैंड्स विद देम आल्सो। आपको घबराना नहीं है, विल रीस्टार्ट। ठीक है, विल डू अ स्ट्रॉन्गर रीस्टार्ट। तो जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, जिनका हो गया एसएसबी की प्रिपरेशन करो, साथ ही साथ अगले अटेम्प्ट की भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करते रहना, बिकॉज यू नेवर नो, आप जुलाई में एसएसबी देने जाओ और आप गलती से बाहर हो गए या सपोज मेडिकल आउट हो गए, तो आपके पास एटलीस्ट अगले अटेम्प्ट की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी बच्चों ने सीडीएस एग्जामिनेशन या एनडीए एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, बच्चे हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम यशमोर एकेडमी एंड माय यंग टीम। राइट, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ के किया हो। चलो, तो बच्चे आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना रिटन एग्जामिनेशन पहले अटेम्प्ट में निकालने के लिए। सर क्या बात कर रहे हो, पहले अटेम्प्ट में क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए यहां पर मैंने नीचे लिखा है योर सर्च एंड शेयर। ये जो मैंने आपके सामने डेटा लिखा है 35 स्टूडेंट्स का, इसमें बच्चे 90% फ्रेशर्स हैं। 90% बच्चे फ्रेशर्स हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, एंड दे हैव क्लियर्ड इट। So this is the power of Yashmore Academy and this is the power of my young team. I am very proud of them. Right? तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं कोर्स के बारे में। सर कोर्स का ओवरव्यू क्या है, क्या क्या चीजें किस किस तरीके से होगी, एक बार आप हमें बता दो। तो लो सुन लो, पॉइंट नंबर 1 एंड आवर मोस्ट पावरफुल पॉइंट, taught by young educators, taught by young educators। सर ये आपका सबसे पावरफुल पॉइंट क्या है, रिजल्ट की वजह से बोल रहे हो आप? नहीं बच्चे, रिजल्ट अपनी जगह है। ठीक है, हमने जो एफर्ट्स डाले, मेरी टीम ने जो एफर्ट्स डाले यशमोर एकेडमी के सपोर्ट से, रिजल्ट उसका है। बट सर ये यंग एजुकेटर वाला पॉइंट क्या है? देखो, एजुकेटर सभी अच्छे हैं, चाहे वो 40 साल के हो, 45 साल के हो, चाहे 17-18 साल के हो या 20 साल के हो। बट बीइंग अ यंग एजुकेटर, वी नो कि हमें आपके दिमाग में कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक कितनी आसान भाषा में और किस तरीके से घुसाना है कि वो आप कभी भूल ना पाओ। ठीक है, कि वो आप कभी भूल ना पाओ। आप बैच में आओगे, मेरा आपसे वादा है, जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसीज एक्सेट्रा, कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा। एंड अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उसको भूल के दिखाना। आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट ऑन माई टीचिंग। सर व्हाट्स मेक द डिफरेंस, व्हाट मेक्स द डिफरेंस सर? बिकॉज मैं या मेरी टीम आपको पढ़ाते नहीं है, बस आपको ये बताते हैं कि पढ़ने का तरीका क्या होता है। कोई भी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, चाहे पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, या आप सपोज मोनिका मैम मैथ्स पढ़ा रही हैं, गुरप्रीत मैम, तमन्ना मैम आपको वोकैबुलरी और इंग्लिश पढ़ा रही हैं, ग्रामर पढ़ा रही हैं, वो आपको सिर्फ ये सिखाएंगी कि देखो पढ़ते कैसे हैं, कोई वर्ड है उसको कैसे याद करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो यू मस्ट फॉल इन लव विद ज्योग्राफी। आप इमेजिन करो आपके चारों तरफ ज्योग्राफी है, बाहर निकलोगे इट इज ज्योग्राफी, द लैंड ज्योग्राफी, द एटमॉस्फेयर ज्योग्राफी, द ट्रीज ज्योग्राफी, द माउंटेन्स ज्योग्राफी, द रिवर्स ज्योग्राफी, एवरीथिंग इज ज्योग्राफी। आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा फोना, आप जिसको उसमें कहते हो एनवायरमेंट की भाषा में, एनिमल्स हैं, एनवायरमेंट, इकोलॉजी। ठीक है, आई समझ? सर हम कहीं पर फंस गए, हम बाइक से जा रहे थे, किसी पुलिस वाले ने हमें जबरदस्ती रोका,
हमें थप्पड़ मार दिया, सर हम उसको सस्पेंड करवा सकते हैं, उसको जेल भिजवा सकते हैं, उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। पॉलिटी, दिस इज पॉलिटी। अगर आपको पॉलिटी की नॉलेज, अगर आपको आर्टिकल्स पता है, आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो। सर देश में बजट आ गया, कितना पैसा हमें कैसे खर्च करना है, सर हमारे पास ना पापा ने हमें 100 रुपए दे दिए, मम्मा ने हमें 100 रुपए दे दिए, हमें उसे कैसे खर्च करना है, मैनेजमेंट। कहां कहां कितना अलॉट करना है, सर 10 रुपए की नोटबुक लूंगा, 10 रुपए की पेन लूंगा, 10 रुपए का मैडम को कुछ खिलाऊंगा, है ना, 10 रुपए का सर मैं खुद कुछ खाऊंगा, फिर सर 10 रुपए का मैं अपने लिए एक हाइलाइटर ले लूंगा, या सपोज कुछ चिप्स वगैरह ले लूंगा, चॉकलेट ले लूंगा, सर 50 रुपीज की मैं सेविंग कर लूंगा। दिस मैनेजमेट, ये है बच्चे इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई समझ। सर मैंने ना हिस्ट्री पढ़ ली, अब मुझे आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझा दो। हिस्ट्री में आप जब भी चीजें पढ़ोगे, आप बैटल्स पढ़ोगे, आप ट्रीटीज पढ़ोगे, है ना, आप ये देखोगे कि कैसे अंग्रेज भारत में आए, यू विल सी एन नंबर ऑफ थिंग्स। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ोगे, आर्यंस को पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, आपको अपनी सभ्यता के बारे में पता चलेगा, आपको भारत देश के बारे में पता चलेगा, आपको दुनिया के बारे में पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलतियां की, वो गलती हमें नहीं दोहरानी अगर हम उस सिचुएशन में आते हैं तो। ठीक है, अगर हम उस सिचुएशन में आते हैं तो दिस इज हिस्ट्री, ये आपको हिस्ट्री सिखाती है। आई समझ। तो यंग एजुकेटर्स के साथ आप इसलिए कंफर्टेबल रहोगे बिकॉज आप हमें भैया दीदी बोल के आराम से अपनी पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। वी आर लाइक योर फ्रेंड्स, बट रिमेंबर वी आर नॉट योर फ्रेंड्स। हम आपके दोस्त जैसे हैं, बट याद रखना हम आपके दोस्त नहीं। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ माई यंग टीम, दिस इज द पावर ऑफ यंग टीम इन दी यशमोर अकेडमी। कि सर आपको यंग एजुकेटर्स मिलेंगे जिनसे आप आराम से चीजों को समझ सकते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज आप यहां पर आसानी के साथ अपनी भाषा में अपने तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 यंग एजुकेटर्स। सर पॉइंट नंबर 2 हाईली इंटरैक्टिव सेशंस। पॉइंट नंबर 2 इस बच्चे हाईली इंटरैक्टिव सेशन। सर इसका क्या मतलब है? बच्चे देखो, जो भी आपका सेशन होता है वो होता है सर वाईएमए ऐप के थ्रू। वाईएमए एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर के ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो बच्चे आपका सेशन होता है ये जूम पे कंडक्ट किया जाता है। यानी कि बच्चे आप लाइव क्लास के दौरान हैंड रेज फीचर यूज करके एजुकेटर को बीच में रोककर अपना डाउट पूछ सकते हो। आप कहीं भी ऑफलाइन जाओगे, आप सेम फीचर के लिए कि सर हम ऑफलाइन में बैठे हैं, हमें डाउट पूछना है, सेम फीचर के लिए बच्चे आप 1 से 2 लाख रुपए पे करते हो। फीस के बारे में मैं चर्चा करूंगा, कुछ डिस्काउंट के सरप्राइजेस भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। थैंक्स टू ऑल दी टीम, थैंक्स टू यशमोर अकेडमी, थैंक्स टू दी स्टूडेंट्स जिन्होंने इतनी डेडिकेशन के साथ, इतनी मेहनत के साथ पढ़ाई करी कि पहले अटेम्प्ट में अपना पेपर क्लियर कर लिया। ठीक है, तो उसी रिजल्ट की सेलिब्रेशन में, राइट, कोई वीडियो नहीं आएगी कि ये देखो भाई हमने इतना कर दिया, हमने उतना कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको बना के दे दी फॉर योर सेटिस्फैक्शन, कि आप बाद में अपने एजुकेटर के ऊपर डाउट ना करो। आप बाद में ये ना बोलो कि सर यशमोर अकेडमी ने तो ऐसे ऐसे कर दिया, इनका तो कुछ हुआ ही नहीं। एक एक प्रूफ, एक एक स्क्रीनशॉट जो बच्चे ने हमारे पास मैसेज किए, डायरेक्टली मैंने वीडियो में डलवा के आपके पास भिजवा दिया है। टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा, इस यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स में चले जाओगे आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर है, चलो गुड। बट उस रिजल्ट की जो रियल सेलिब्रेशन है वो होगी जब आज के डिस्काउंट मैं आपको बताऊंगा। डिस्काउंट इज वैलिड ओनली फॉर 24 आवर्स, उसके बाद ये डिस्काउंट वैलिड नहीं होगा। ओके, चलो। तो हाईली इंटरैक्टिव सेशंस, आप एजुकेटर से वन ऑन वन इंटरैक्शन कर सकते हो,
जो आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। ठीक है, इनफैक्ट जब आपकी 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लासेस खत्म होती, उसके बाद 15-20 मिनट सिर्फ आपकी परेशानियों को सॉल्व किया जाता है, वन ऑन वन इंटरैक्शन। ठीक है, वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो टॉकिंग के जरिए, ऑन जूम। ठीक है, चलो, तो हाईली इंटरैक्टिव सेशंस, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1, दैट इज यंग एजुकेटर्स। नाउ सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है? क्या सर हम कोई ऐसी चीज तो नहीं पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है? राइट? तो वहां पर बच्चे, यू विल गेट अ फोकस्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी। फोकस्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी, या फिर आप इसको कह सकते हो एग्जाम फोकस्ड स्ट्रेटेजी। बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड, कोई इधर उधर की बातें नहीं कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी आएगा, वो भी आएगा। एनीथिंग अंडर द सन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द सीरियस एग्जामिनेशन। ठीक है, एनीथिंग अंडर द सन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर सीरियस और एनडीए एग्जामिनेशन। क्लियर है? चलो, तो फोकस्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी में बच्चे टोटल 3 पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट नंबर 1, पर्सनलाइज्ड फीडबैक। सर ये पर्सनलाइज्ड फीडबैक क्या होता है? देखो, आप सपोज क्लास में नोट्स बना रहे हो। ठीक है, आप क्लास में नोट्स बना रहे हो और बीच में आपने चने खाना शुरू कर दिया। अब मेरे सामने लैपटॉप पर दिख रहा है कि ये जो पर्टिकुलर बच्चा है चने खा रहा है। मैं उसी टाइम क्लास रोकूंगा, उस बच्चे को पॉइंट आउट करूंगा कि बच्चे आप ये क्या कर रहे हो। आई विल पॉइंट आउट दैट स्पेसिफिक पर्सन कि व्हाट आर यू डूइंग इन माय क्लास। आप ये क्या कर रहे हो? आप चने खा रहे हो बैठ के। और उसी टाइम मैं पूछ लूंगा कि बताओ ये कितना आपको समझ में आया, बताओ मैंने क्या पढ़ाया। तो अल्टीमेटली यहां पर आप इसको चाहे पॉजिटिव तरीके से लो, चाहे आप इसको नेगेटिव तरीके से लो, कि सर हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर हमारे अंदर 1% भी डेडिकेशन है तो हमें हमारी असलियत हर टाइम पता चलती रहेगी। यहां पर बच्चे वीकली टेस्ट होते हैं, हर 15 दिन में। इस बार मैंने ये भी प्लान करके रखा है, मेरी टीम के साथ बात भी हो रही थी कि हर 15 दिन में बच्चों को मॉक टेस्ट देना है ताकि वो इंप्रूव कर पाए हर 15 दिन के अंदर। तो मॉक टेस्ट हो चाहे बच्चे आपका वीकली टेस्ट हो, सबका सब लाइव होगा, प्रॉपर जैसे आपका एग्जाम होता है उस तरीके से होगा, एंड यू विल गेट अ पर्सनलाइज्ड फीडबैक। ठीक है, अब सर कई बच्चों को ये दिक्कत आती है कि हमारा टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। तो टाइम आपको कैसे मैनेज करना है? बिकॉज टोटल जो आपकी क्लासेस होंगी दिन में वो 4 क्लासेस होंगी, 4 क्लासेस। कहने को हर एक क्लास का जो ऑफिशियल ड्यूरेशन है वो 1 घंटे का, बट अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, या सपोज मैं मोनिका मैम की भी बात करूं, या फिर मैं गुरप्रीत मैम की बात करूं, या फिर मैं तमन्ना मैम की बात करूं, उनका जो एवरेज सेशन होता है वो लगभग 1.5 घंटे का होता है। ठीक है बच्चे, वो लगभग 1.5 घंटे का होता है सर। तो क्लासेस हो गई, फिर सर आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में डीपीपी, दैट इज डेली प्रैक्टिस पेपर। अब सर डीपीपी अलग है और असाइनमेंट अलग है। यस, डीपीपी अलग है आपकी और असाइनमेंट अलग है। जो बच्चे प्रीवियस बैचेस में उन्हें पता होगा, सर डीपीपी में हमें डेली टॉपिक के अकॉर्डिंग 15 to 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, और सर असाइनमेंट हमारी होती है सब्जेक्ट वाइज, या फिर सपोज कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर चैप्टर वाइज, जिसमें सर हमें वेरी करता है लेकिन 200 से लेकर 400 क्वेश्चन तक दिए जाते हैं असाइनमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रीवियस हमारी जो सीडीएस का बैच चला था ओटी एंड आईएमए का, अच्छा जब मैं आईएमए बोलता हूं तो आईएमए फॉर एयरफोर्स एकेडमी एंड आपका इंडियन नेवल एकेडमी, उसमें सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, आईएमए के साथ साथ आप एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी भी पकड़ के चला करो। ऐसा नहीं कि सर आईएमए बोल रहे हो तो क्या एयरफोर्स एकेडमी नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंच जाओगे। ठीक है, बस ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है क्योंकि उसकी कट ऑफ 4-5-10 नंबर हाई रहती है, दैट्स इट। चलिए, तो जो इकोनॉमिक्स की डीपीपी मिली थी उसमें वही 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, लेकिन जो असाइनमेंट मिली थी बच्चे उसमें बूस्टर डोज आई थी जिसमें 300 क्वेश्चन थे, प्रीवियस बैच की मैं आपको बात बता रहा हूं, एंड मिनी बूस्टर डोज आई थी जिसमें 250 क्वेश्चन थे। तो इकोनॉमिक्स के 550 क्वेश्चन, डीपीपी के क्वेश्चन अलग हैं, क्लास में जो प्रैक्टिस हो रही है, जो ओरल टेस्ट हो रहा है उसके क्वेश्चन अलग हैं, इकोनॉमिक्स का जो वीकली टेस्ट हुआ उसके क्वेश्चन अलग हैं। तो कुल मिला के अगर इकोनॉमिक्स के सीरियस एग्जामिनेशन के अंदर 15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो उसके लिए बच्चे आपने लगभग 700+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है,
देन सर रेगुलर प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, क्लास में रोक के मैं आपको पूछ लूंगा कि बताओ मुझे इस टॉपिक में आपको कितना समझ में आया, क्या समझ में आया। प्लस कुछ और भी नई चीजें प्लान करके रखी हैं, वो जब आप बैच में आओगे तो आपके लिए सरप्राइज है। वीकली टेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। कई बार क्या होगा कि सपोज मैंने अचानक से आपका टेस्ट ले लिया, तो आपको घबराना नहीं है ना, कि सर हमारी 4 दिन क्लास हुई, 5वें दिन तो सर ने बताया भी नहीं, अचानक से हमारा टेस्ट हो गया, सरप्राइज टेस्ट। तो सरप्राइज टेस्ट भी बच्चे आपको कई बार देखने को मिलेगा, और सरप्राइज टेस्ट ही असली टेस्ट होता है आपका, बिकॉज यहां पर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर टेस्ट के एक दिन पहले रट्टा मार के आते हो। तो सरप्राइज टेस्ट के लिए भी बच्चे आपको तैयार रहना है। तो फोकस्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी या एग्जाम फोकस्ड स्ट्रैटेजी में 3 पॉइंट्स आते हैं, दैट इज पर्सनलाइज्ड फीडबैक, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया सर कोर्स ओवरव्यू टॉट बाय यंग एजुकेटर्स, हाईली इंटरैक्टिव सेशंस ऑन वाईएमए ऐप थ्रू जूम, exam focused strategy including 3 points, that is personalized feedback, time management techniques and regular practice. Am I clear? डन है बच्चे? तो आगे बढ़ते हैं सर। सर की हाइलाइट्स, कितने हाइलाइट्स है सर? हाइलाइट्स इन दी सेंस कि इस बैच में एक्जैक्टली आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली। कोर्स ओवरव्यू आपने देख लिया कि किस तरीके से चीजें मिलेंगी, क्या क्या होगा, व्हाट विल गेन, है ना। बट इस बैच की एग्जैक्ट हाइलाइट्स क्या है, व्हाट मटेरियल्स यू विल बी गेटिंग, हाउ द लाइव क्लासेस विल बी कंडक्टेड, लाइव होगी या रिकॉर्डेड होगी, हर एक चीज आपको यहां पर पता चल जाएगी इस स्लाइड के ऊपर। चलो, तो रियल टाइम सेशन विथ एक्सपर्ट, आप यहां पे कह सकते हो कि अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, प्लस यहां पे लगा लो यंग एजुकेटर्स, प्लस यहां पे लगा लो बच्चे यंग एजुकेटर्स। ठीक है, कवरेज ऑफ की एग्जाम टॉपिक्स, जिसका मतलब है बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस यानी कंप्लीट सिलेबस आपका कराया जाएगा। ठीक है, थ्रू लाइव क्लासेस, थ्रू बच्चे लाइव क्लासेस, प्लस में रिकॉर्डेड लेक्चर्स। यानी कि सर क्या हमें रिकॉर्डिंग लेक्चर में मिलेगी, मतलब हमें जो आप क्लासेस दोगे वो रिकॉर्डिंग में दोगे क्या, लाइव में नहीं दोगे? नहीं बच्चे, लाइव क्लास आपको मिलेगी, हर एक क्लास आपकी लाइव होगी, बट किसी कारणवश अगर आपकी वो लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आपके पास रिकॉर्डिंग की भी सुविधा रहेगी। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी बच्चे आपको इस बैच के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको आप अनलिमिटेड टाइम्स एक्सेस कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम्स। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम बच्चे आप रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है? बट अगर आप किसी कारणवश लाइव क्लास में नहीं आते तो आपको अपने मेंटोर को, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जीके जीएस मैं पढ़ा रहा हूं, या फिर मैथ्स आपकी मोनिका मैम पढ़ा रही है, या इंग्लिश आपकी तमन्ना मैम और गुरप्रीत मैम पढ़ा रही हैं, सौरभ सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर बच्चे आपको अपने रिस्पेक्टिव एजुकेटर को वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि आप लाइव क्लास में क्यों प्रेजेंट नहीं थे। पॉइंट टू बी नोटेड, वैलिड रीजन, वैलिड रीजन। और अगर आप लगातार 3 दिन तक लाइव क्लास में नहीं आते हो, 3 डेज, ठीक है, सपोज आप पहले दिन नहीं आए, फर्स्ट डे आपने एक दिन लाइव क्लास मिस कर दी, आपको सीधे सीधे उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ऐप के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। आप दूसरे दिन नहीं आए, ठीक है, सेकेंड डे रिस्पेक्टिव एजुकेटर्स या फिर वाईएमए के जो मेंटर्स हैं वो बच्चे आपको फोन करेंगे, आपसे वैलिड रीजन पूछेंगे। अगर आपके पास वैलिड रीजन होता है तब तो ठीक है, वरना 2 दिन तक आप किसी भी लाइव क्लास के अंदर अलाउ नहीं किए जाओगे, फिर आपके बैकलॉग्स आएंगे, आपके लिए सरदर्द होगा। दैट्स इट, दैट इज अ पनिशमेंट फॉर यू कि आपको 2 दिन तक फिर किसी भी लाइव क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा उस रिस्पेक्टिव एजुकेटर के सब्जेक्ट से। फिर आप सोच लो आपका कितना नुकसान होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड डे आपके पास वैलिड रीजन निकला, आपको फिर से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तीसरे दिन नहीं आए बच्चे, तो फिर डायरेक्ट कॉल जाएगा आपके पेरेंट्स के पास, डायरेक्ट कॉल जाएगा बच्चे आपके पेरेंट्स के पास।
ठीक है, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, हर एक चीज, हर एक सुविधा आपके पास रहेगी, बट बैच के अंदर आप मक्कारी ना करो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसके लिए हम जो जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, चलो सर, आपके डाउट सेशंस होंगे। डाउट सेशन तो मैंने आपको बता दिया कि हर रोज होगा, डेली, या कोई वीकली डाउट सेशन का सिस्टम नहीं है, डेली आफ्टर दी लाइव क्लास डेली 15-20 मिनट जो भी आपका डाउट होगा वो आपका लिया जाएगा, 1-on-1 इंटरैक्शन फीचर के साथ। क्लियर है? प्लस में सर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, जहां पे आप अपने बैचमेट्स के साथ डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो। प्लस में सर आपके पास एजुकेटर का फोन नंबर भी होगा, एजुकेटर, ठीक है, इनके साथ भी आप कभी भी कनेक्ट करके, कभी भी इन द सेंस कभी भी रात को 2 बजे भी फोन करोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी कंडीशन हो। ठीक है, आप 24/7 एटलीस्ट जीके जीएस में, ठीक है, मैथमेटिक्स में कभी एजुकेटर्स बिजी रहते हैं, इंग्लिश में कभी कभार एजुकेटर्स बिजी रहते हैं, ऑफ कोर्स मैं भी बिजी रहता हूं, बट ठीक है, ये फीचर मैं आपको अपने साइड से दे रहा हूं कि 24/7 आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस करते हो, और डेली लाइव क्लासेस के अंदर भी डाउट सेशंस तो आपके होते ही। तो यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि वीकली डाउट सेशन होगा जी, 15 दिन में एक बार होगा जी, महीने में एक बार होगा जी, हर 3 दिन में एक बार होगा जी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ठीक है सर, क्लियर है? बताइए, तो व्हाट्सएप हो गया सर, डाउट सेशंस हो गए सर, प्लस में आप एजुकेटर से कनेक्ट करके डायरेक्ट भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। एम आई क्लियर? डन है? चलिए सर, एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले वेल फॉर्मेटेड, वेल क्यूरेटेड, वेल क्राफ्टेड माइंड मैप बुकलेट्स। सर ये माइंड मैप बुकलेट्स क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है सर, ध्यान से मेरी बात सुनना। सर इसमें होती है आपकी थ्योरी इन दी कंसाइज्ड फॉर्मेट, पॉसिबल कंसाइज्ड फॉर्मेट, प्लस में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसको आप पीवाईक्यूज कह सकते हो, साथ में सर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कह सकते हो, दैट इज एमईक्यूज कहता हूं मैं इनको, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लस में कंसाइज्ड फॉर्मेट में थ्योरी, और ये बच्चे आपको मिलता है टॉपिक वाइज। यानी एक बुक होगी, फॉर एग्जांपल सपोज इकोनॉमिक्स की आपको माइंड मैप बुकलेट मिली, तो उसमें टॉपिक वाइज जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, आपका क्या कहते हैं, मनी एग्रीगेट्स, बैंकिंग, फाइनेंस, बजट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स एटसेट्रा, ठीक है, आपके जो कर्व्स वगैरह हो गए, बेसिक इकोनॉमिक्स हो गई, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान, हर एक चीज, एन नंबर ऑफ थिंग्स, एन नंबर ऑफ टॉपिक्स, एक कंसाइज फॉर्मेट में थ्योरी, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। सर क्या इसकी अलग से फीस होगी? द आंसर इज नो। जो भी फीस अभी मैं आपको बताने वाला हूं विद डिस्काउंट, उसमें सभी की सभी चीजें इंक्लूडेड है, एंड मैं आपसे वादा करता हूं कि आप हैरान तो नहीं, बट हाँ थोड़ा खुश जरूर हो जाओगे कि सर इतने कम पैसों में, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में हमें कई सारी चीजें देखने को मिल रही। ठीक है सर, 4 महीने के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो भी 20-25 दिन आपके पास बचेंगे, उस पे बच्चे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे लाइव, जिसको मैं कहता हूं स्पेशल रिवीजन सीरीज। ठीक है, स्पेशल रिवीजन सीरीज एंड माइंड मैप बुकलेट्स आर दी गेम चेंजर। बहुत आपको हेल्प मिलेगी, प्रीवियस बैचेस में भी बच्चों को हेल्प मिली, इस बार भी मिलेगी और आगे भी मिलती रहेगी। चलो सर, हमने सब कुछ कर लिया, सेशंस कर लिए, यंग एजुकेटर से पढ़ लिया, इंटरैक्टिव सेशन हो गया, लाइव क्लासेस हो गई, डाउट सेशन हो गया, माइंड मैप बुकलेट पढ़ ली, रिवीजन सीरीज फॉलो कर ली, बट हमें क्या करना है? बीइंग अ स्टूडेंट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? आपकी बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिवीजन करने की। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, सिंपल है। कितना भी मैं आपको पढ़ा दूं, कितनी भी मैं आपको क्लासेस दे दूं, बुकलेट्स दे दूं, सीरीज चला लूं, बट अगर आपने अपने साइड से रिवीजन नहीं किया, रात में सोने से पहले 10-15 मिनट कॉपी नहीं रिवाइज करी, रिवीजन का क्या तरीका है? दैट इज ब्लैंक पेपर मेथड। क्या होता है सर? बैच में बता दूंगा, परेशान मत हो। फर्स्ट मेथड है, आप अपनी असलियत उससे खुद आपको पता लग जाएगी अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, रिवीजन आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हम जबरदस्ती आपसे करवाएंगे। ठीक है,
तो ये मत सोचना कि सर बैच में तो हम आ जाएंगे उसके बाद हम मक्कारी कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वी जस्ट हैव 100 स्लॉट्स। पिछली बार भी 100 थे, इस बार भी 100 है, चाहे एनडीए बैच हो चाहे सीडीएस बैच हो, ताकि हम एक एक बच्चे के ऊपर, इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर फोकस डाल पाए। 2000, 3000, 4000, 5000 बच्चों का बैच नहीं चाहिए, 1000 बच्चों का, 700, 500 बच्चों का भी बैच नहीं चाहिए। उतने ही बच्चों का बैच चाहिए जिन पे हम अच्छे तरीके से इंडिविजुअल फोकस डाल पाएंगे। ठीक है, चलो, तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, क्लियर है? चलिए, कोर्स के बेनिफिट्स क्या क्या है सर? फुल कवरेज ऑफ द सिलेबस। ठीक है सर, स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू टैकल द क्वेश्चंस। यस, स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू टैकल द क्वेश्चंस, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है सर, स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है? इसमें मैं 3 प्लान्स पढ़ाता हूं जब भी आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कई बार क्या होता है ना, सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो, आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू टैकल क्वेश्चंस, इसमें बच्चे देखो, पेपर आपको इतने सॉल्व कराए जाएंगे, आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर भी मैं बैच में हमेशा बच्चों को 3 प्लान बताता हूं, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। एंड यू विल नॉट बिलीव कि इस बार जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, ये तीनों प्लान्स का इस्तेमाल करके, चाहे प्लान ए हो, चाहे प्लान बी हो, चाहे प्लान सी हो, आप अपने एग्जामिनेशन में 15+ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सही कर सकते थे। ठीक है, इट इज नथिंग, कोई तुक्केबाजी नहीं है, सिर्फ एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, या आप उसको कह सकते हो कि यूपीएससी का पैटर्न है। ठीक है सर, चलिए, बाकी ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। एक्सपर्ट गाइडेंस, अपने अपने सब्जेक्ट के जो भी एजुकेटर्स हैं, एक्सपर्ट आप कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि अपने सब्जेक्ट की ठीक ठाक नॉलेज रखते हैं, यंग एजुकेटर्स। ठीक है, चलो, इम्प्रूव्ड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कि पेपर कितना भी टफ आ जाए, बैच में आप इस तरीके की प्रैक्टिस करके जाओगे कि आपकी जो थिंकिंग है, जो सोचने का तरीका है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, वो सीमित नहीं रहेगा, वो बहुत ज्यादा ओपन हो जाएगा। राइट, वो बहुत ज्यादा ओपन हो जाएगा। इफ यू आर स्टडिंग बजट, you are not studying only for clearing your serious examination, you are studying it because वो आपको कंट्री की मनी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जिसको आप कह सकते हो बजट एलोकेशन समझने में हेल्प करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये भी आपकी डेवलप होंगी ड्यूरिंग दी लाइफ प्रैक्टिस सेशंस। फिजिकल फिटनेस गाइडेंस, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप एसएसबी में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओ। आप यहां पर याद रखना, फिजिकल फिटनेस प्लस में यहां पर एक पॉइंट और जोड़ लो, दैट इज मेंटल फिटनेस, दैट इज मेंटल फिटनेस। ठीक है सर, ये कैसे डेवलप होगी? पढ़ाई कर करके, सिंपल है ना, नेटफ्लिक्स देखने से डेवलप नहीं होगी बच्चे। तो फिजिकल फिटनेस गाइडेंस प्लस में मेंटल फिटनेस, प्लस में बच्चे एसएसबी की ओरिएंटेशन सेशन। सर क्या एसएसबी का कोर्स होता है? एसएसबी ओरिएंटेशन का मतलब नहीं बच्चे, एसएसबी ओरिएंटेशन मतलब सिंपल सा होता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी है, कम्युनिकेशन स्किल आप कैसे ठीक ठाक कर सकते हो, मतलब इतनी ठीक ठाक कर सकते हो कि जब आप कभी बीओसीसी में जाओ, एओसीसी में जाओ, डीओएसी में जाओ, रिस्पेक्टिव आईएमए के कोर्सेस, तो वहां पे हिचकिचाओ नहीं, डरो नहीं, है ना। मतलब ये आपके अंदर रहे कि नहीं सर हम कोर्स से पढ़ के आए हैं, वाईएमए के रिटन कोर्सेस से, तो हम थोड़ा बहुत बोल लेंगे, थोड़ा बहुत मैम सर आप हमें सिखा दो, राइट, और फिर हम एसएसबी में भी फोड़ देंगे। तो दैट इज एसएसबी ओरिएंटेशन सेशन। तो ये तो हो गए सर आपके कोर्स के बेनिफिट्स। कोर्स का फॉर्मेट एक बार देख लो, कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, कंप्लीटली ऑनलाइन थ्रू वाईएमए ऐप, ऑन जूम, ऑन जूम। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम 4 PM टू 7 PM। ये टाइमिंग बढ़ा लो, ठीक है, इसको 7 PM की जगह 9 PM कर दो। बीच में आपको ब्रेक भी मिलेगा, लगातार क्लासेस नहीं होती है, उसकी टेंशन मत लेना, है ना, विद एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लस, प्लस यंग इंस्ट्रक्टर्स, यंग इंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, बट
पता है ना, वैलिड रीजन, वैलिड रीजन आपको देना पड़ेगा कि आप लाइव क्लास में क्यों नहीं थे। अवेलेबल ऑन दी ऐप फॉर फ्लेक्सिबल रिविजन, आराम से आप अपना रिविजन कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स, अनलिमिटेड टाइम्स आप उसको देख सकते हो। वीकली टेस्ट बच्चे आपको देखने को मिलेगा, रेगुलर असेसमेंट्स, फीडबैक टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। जैसे ही आपको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आप जाने लगोगे, एक एक एजुकेटर आपका ओवर कॉन्फिडेंस खत्म कर देगा टेस्ट में। स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस्ड अप्रोच, स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस्ड अप्रोच, एंड दैट इज व्हाई द बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस्ड अप्रोच, ये दो चीजें नहीं है, यानी कि सर राइट गाइडेंस नहीं है, तो यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनिक प्रोसीजर टू स्पॉइल योर कैरियर। बिल्कुल सही सुना आपने, यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनिक प्रोसीजर टू स्पॉइल योर कैरियर। अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, फोकस्ड अप्रोच नहीं है, सब्जेक्ट वाइज आपके एजुकेटर्स डिफाइन नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो कभी भी यूपीएससी का एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, फिर वो चाहे ओटीए ही क्यों ना। ठीक है, प्रिपेयर इफेक्टिवली फॉर सीडीएस 2025। चलो, ये आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, व्हाई शुड यू ज्वाइन। ठीक है, व्हाई शुड यू ज्वाइन या हु शुड ज्वाइन, आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो। सो कैंडिडेट्स एमिंग टू ज्वाइन आईएमए और ओटीए, कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर सीडीएस 2025, बट अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, मैं बता दे रहा हूं किस टाइम से आप ये कोर्स कर सकते हो। फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, साल भर बाद पेपर देना है, 2 साल बाद पेपर देना है, अभी आओ कोर्स में, अभी एनालाइज करो कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या है, या तो प्रिपेयर हो जाओगे या तो एटलीस्ट एक ओवरव्यू मिल जाएगा, आपके पास टाइम रहेगा। ओके, दोज हु नीड स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, ठीक है बच्चे, दोज हु नीड स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस यानी कि सर आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए। ठीक है, सर आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, सर आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, राइट। और सर हमें क्या चाहिए, सर हमें एक प्रॉपर, आप कह सकते हो कि मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए। ठीक है, सर हमें एक अच्छी सी गाइडेंस चाहिए, बढ़िया सी गाइडेंस चाहिए, हमें गाइड कर दो सर। बढ़िया हमें सर मेंटरशिप चाहिए, बढ़िया इन दी सेंस वैल्यूएबल, जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करे। ठीक है, इंडिविजुअल्स कमिटेड टू सर्व द नेशन, सर इसका क्या मतलब है, अगर आपको सीडीएस नहीं भी करना है, अगर आप इसको इस तरीके से देख रहे हो कि सर आई वांट टू डू अ फाउंडेशन कोर्स, मैं सर एक फाउंडेशन कोर्स करना चाहता हूं ताकि ये जो वेरियस सब्जेक्ट है ना, जीके जीएस के, मैं इनकी एक समझ डेवलप कर पाऊं, सर मैं इंग्लिश वोकैबुलरी अपनी डेवलप कर पाऊं, तब भी बच्चे आप इस कोर्स में आ सकते हो, बिकॉज जो नजरिया आपका बदलेगा पढ़ाई के प्रति, वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, फिर चाहे आप किसी भी सर्विस में जाओ। ठीक है, जो रिपीटर्स हैं, रिक्वेस्ट करूंगा बच्चे मैं आपसे कि एक बार इस कोर्स में आ जाओ, फिर ये जो आपके नाम के आगे रिपीटर लगा, ये शायद जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए, एनीवन वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ फोकस्ड कम्युनिटी, फोकस्ड कम्युनिटी मतलब बच्चे जब आप आते हो वाईएमए के अंदर तो आपका एक इकोसिस्टम बन जाता है। इन्वायरमेंट में पढ़ाऊंगा, इकोसिस्टम का मतलब यूट्यूब के ऊपर क्लासेस लिए उसमें पढ़ा रखा है। इकोसिस्टम इन दी सेंस सर, आपका एक प्रॉपर ग्रुप बन जाता है, आपके साथ के लोग सेम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आपको भी उन्हें देखकर जोश आता है। ठीक है, तो प्रॉपर इकोसिस्टम आपको यहां पर मिलेगा। एनीवन इंटरेस्टेड इन लर्निंग, यहां पर देखना मैंने ये बात नहीं करी कि सीडीएस के लिए आ जाओ, एनडीए के लिए आ जाओ, नहीं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डेवलप करना चाहते हो कि सर अगर अगली बार बजट आए तो मैं उसको समझ पाऊं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो तो मैं उसको समझ पाऊं, ज्योग्राफी में बारिश हो रही है तो मैं उसको समझ पाऊं, मैं जो है ना, मेरी आदत बिगड़ गई है तो मैं हिस्ट्री को पढ़ के थोड़ा सा चीजें सीख पाऊं, सर मैं आर्टिकल्स जान पाऊं ताकि मुझे अच्छे तरीके से कभी भी प्रॉब्लम ना आए, मैं अच्छे तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अपनी लाइफ को जी पाऊं और इस देश को पॉजिटिव मैनर में कंट्रीब्यूट कर पाऊं। अगर आप सीखना भी चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, लर्निंग,
लर्निंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो भी बच्चे आप इस कोर्स में आ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया व्हाई शुड यू ज्वाइन या फिर हु शुड ज्वाइन दिस कोर्स। व्हाई चूज वाईएमए, व्हाई चूज वाईएमए पूरा का पूरा बढ़िया से इंग्लिश लिखी हुई है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि वाईएमए के अंदर यू विल गेट अ मेंटरशिप। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यू विल गेट अ मेंटरशिप। ये इंग्लिश भैया भारी भरकम है, आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ने का मैं भी पढ़ सकता हूं बट मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेंटरशिप प्लस गाइडेंस, मेंटरशिप प्लस गाइडेंस, प्लस में यू विल गेट यंग एजुकेटर्स, यू विल गेट यंग एजुकेटर्स, प्लस में यू विल गेट रिविजन सीरीज, प्लस में यू विल गेट इस प्रॉपर स्ट्रैटेजी। ठीक है, और ये सब अगर आपको सही मिल जाए तो बच्चे आप आराम से अपना सीडीएस का एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने इस बार भी किया, आप लोग भी करोगे। ठीक है, आप लोग भी करोगे। याद रखना, वी आर नॉट जस्ट एजुकेटर्स, वी आर योर मेंटर्स। ठीक है, मोटिवेटर्स। और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ खड़े हैं। इनफैक्ट अभी भी आउट ऑफ 58 35 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 23 रह गए। हमने उन 23 बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि वो 23 बच्चे अब जाओ अब अपना देख लो। जब तक इन 23 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक के लिए बच्चे, इन्हें मेंटरशिप मिलेगी, इन्हें मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, जब तक ये अपना रिटन एग्जामिनेशन पास नहीं कर ले। तो ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म तो हम भी खत्म, अब हमारा आपका वास्ता नहीं, नहीं। राइट, और सबसे बड़ी बात, यशमोर एकेडमी, ये जो नाम है ना, ये जो नाम है ना बच्चे, दिस यशमोर, यशमोर सर, बच्चे ये नाम नहीं है, इट इज अ वॉकिंग आइडियोलॉजी। क्या है बच्चे ये? इट इज अ वॉकिंग आइडियोलॉजी सर, वॉकिंग आइडियोलॉजी। और इनकी मेंटरशिप के अंदर, जनरल यशमोर सर की मेंटरशिप के अंदर अगर आप आ गए, वाईएमए की ट्रेन में अगर आप चढ़ गए, तो आपको टाइम जरूर लग सकता है बट आप निश्चित सफल हो जाओ। 101% इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। टाइम लग सकता है, साल भर, 2 साल, 3 साल टाइम लग सकता है, बट यू विल पास द एग्जाम्स ऑफ योर लाइफ। क्लियर है? चलो सर, सबसे बड़ी बात, इतना सब आपने हमें बता दिया, आप थोड़ा सा फीस भी बता दो। तो बच्चे देखो, कंबाइन कोर्सेज का अभी मैं आपको बताता हूं, उससे पहले मैं आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बैचेस की फीस बता देता हूं। ठीक है, ये सब आपको पता ही है सर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, क्लास पीडीएफ, डेली डीपीपीस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अच्छा हाँ, जब आप इस कोर्स में आओगे तो बच्चे आपको कोई भी एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेस्ट सीरीज एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज बच्चे आपको इसी कोर्स के अंदर प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है सर, हर एक चीज बच्चे आपको इसी कोर्स के अंदर प्रोवाइड करी जाएगी, चाहे मॉक टेस्ट हो। मॉक टेस्ट कितने सर? 2-3 क्या बच्चे? 10 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, टेस्ट सीरीज तो मैं गिन नहीं सकता, जितनी हो सकेगी उससे ज्यादा आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक एक सब्जेक्ट की अगर मैं आपको बात करूं, एक एक सब्जेक्ट की अगर मैं आपको बात बताना चाहूं तो लगभग आप 50 to 60 टेस्ट सीरीज मान के चलो। टेस्ट सीरीज यानी कि आपके 50-100 क्वेश्चंस की टेस्ट। मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट यानी जैसा आपका सीडीएस का पेपर होता है, वो लगभग 8 से 10, मिनिमम 8, मैक्सिमम ये 10 जा सकता है। मिनिमम 8 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पिछले बैच में 5 दिए गए थे, इस बैच में मेरा माइलस्टोन है कि कम से कम आपको 8 या 10 मॉक टेस्ट दिए जाएं। तो मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज की टेंशन मत लेना, डीपीपी असाइनमेंट हर एक चीज मिलेगी, प्लस किसी भी प्रकार की किताब की आपको जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड बुक्स। फिर 10-15 किताबें लेके मत रखना, उस पर पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि आप चुपचाप फोकस्ड होकर तैयारी करें। तो सर, टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, सर मैथमेटिक्स बैच की प्राइस है 900 रुपए। कितना है बच्चे? 899, दैट इज 899 रुपए। लेकिन क्योंकि काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं हमारे प्रीवियस बैच से, तो आपके लिए बच्चे, सिर्फ आपके लिए, अगर आप
नेक्स्ट 24 आवर्स में एनरोल करते हैं, अगर बच्चे आप नेक्स्ट 24 आवर्स में एनरोल करते हैं, तो आप इस बैच को बच्चे 749 यानी 750 रुपए के अंदर एनरोल कर सकते हो। अब 750 रुपए में यू विल गेट लाइव क्लासेस, ठीक है, यू विल गेट लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्लास पीडीएफ, डेली डीपीपीस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, वन ऑन वन मेंटरशिप, ठीक है। और बताओ क्या चाहिए? रिवीजन सीरीज मिलेगी, रिवीजन बैच इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा सब कुछ इंक्लूडेड। आफ्टर दिस 749 रुपीज आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए वैलिड है, पॉइंट टू बी नोटेड। फिर मत कहना फिर वापस से प्राइस 899 रुपए हो जाएगा। ये सिर्फ रिजल्ट सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा सा अपने साइड से, ठीक है, यशमोर एकेडमी की तरफ से मैं आपको ये डिस्काउंट मिनिमम पॉसिबल प्राइस आपको मैं ऑफर कर सकता हूं, ओनली फॉर 24 आवर्स, जस्ट टू सेलिब्रेट आवर रिजल्ट्स, दैट्स इट, ठीक है। 749 रुपीज फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, ओनली मैथमेटिक्स बैच, मैथमेटिक्स स्पेशल बैच फॉर अपकमिंग CDS 2 2025 एग्जामिनेशन। सर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, सर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश का बच्चे बैच है आपका 800 रुपए का, दैट इज 799। सेम फीचर्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, क्लास पीडीएफ, डेली डीपीपीस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, नो बुक्स रिक्वायर्ड, वो कैप की स्पेशल पीडीएफ, एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज आपको मिलेगा, माइंड मैप, बुकलेट वगैरह सब कुछ, और डाउट सॉल्विंग तो होगी वो आपको पता ही। चलो सर इसकी भी प्राइस कुछ कम कर दे क्या कहते हो? वैसे तो बहुत कम है, वैसे तो बहुत कम है, बट चलो सिर्फ आपके लिए बच्चे इंग्लिश बैच की प्राइस दैट इज 749 रुपीज। अगर आप अगले 24 आवर्स में एनरोल करते हो तो दिस प्राइस इज जस्ट टू सेलिब्रेट आवर रिजल्ट्स, ठीक है, जस्ट टू सेलिब्रेट आवर रिजल्ट्स। तो अगर बच्चे आप एनरोल करते हो विद इन 24 आवर्स, तो आपको इंग्लिश स्पेशल का बैच भी मिल जाएगा 749 रुपीज। क्लियर है? तो मैथमेटिक्स स्पेशल हो गया 749 रुपीज में, इंग्लिश स्पेशल हो गया बच्चे 749 रुपीज में। सर द मोस्ट एक्सपेक्टेड, क्या आप कह सकते हो कि मोस्ट रेपिटेटेड बैच, इनफैक्ट जिसमें बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल भी करते हैं, ठीक है सर, साइंस, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स, जीके, और इसको आप यहां पे ये भी लिख सकते हो GS/GS, जनरल स्टडीज, ठीक है। तो साइंस प्लस जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर्स का बैच है बच्चे 1499 का, जिसमें आपको फीचर्स आपको पता ही है भैया, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, क्लास पीडीएफ, डेली डीपीपीस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से कवर होंगे देख लो बच्चे एक बार ध्यान से उसको भी, ठीक है, एक बार उसको भी ध्यान से देख लो। सर साइंस के 3 सब्जेक्ट, PCB दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सर GS के आपके 4 सब्जेक्ट, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। करंट अफेयर्स हो गया भैया आपका, प्लस में स्पेशल सब्जेक्ट्स लाइक environment and ecology, just give me a second, let me change the color, special subjects like environment and ecology, प्लस में मैं आपकी लगभग 5 क्लासें लेने वाला हूं टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, क्योंकि आपको पता होगा कि CDS में आपका जो पोर्शन है दैट इज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के जो भी आपके 10-12 सवाल आते हैं घुमा फिरा के, वो हम छोड़ेंगे नहीं, वो बच्चे हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जो भी 5-10 सवाल आपके आते हैं, इस बार शायद 6 या 7 सवाल आए थे, राइट। चलो एक्चुअली ना कुछ क्वेश्चन को क्लासिफाई करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि कितने आए, है ना, आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1773 वाले एक्ट से, ठीक है, चार्टर एक्ट, तो या 1813 चार्टर एक्ट, तो उसमें आप उसको आप हिस्ट्री में डालो या फिर चाहे पॉलिटी में डालो, पढ़ते आप दोनों में हो, ठीक है। खैर चलो, तो हर एक सब्जेक्ट यानी कि सर PCB 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 4 3 7 सब्जेक्ट,
इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सर 8 सब्जेक्ट प्लस टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स को मैं एक ही मान रहा हूँ, उसी में मैं आपको चीजें कवर करवा दूंगा। तो टोटल भैया आपके इसमें 10 सब्जेक्ट के आसपास चीजें कवर हो रही। टोटल आपके 10 सब्जेक्ट एट दी मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट दैट इज 1499। प्लस में बच्चे आपको जीके जीएस बैच के अंदर एक फीचर मिलता है दैट इज ऑफ गेम हाउस। दैट इज ऑफ गेम हाउस। गेम हाउस में क्या होता है सर, इस बार का जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ था ना, सीडीएस ओटीए आईएमए और आपका एनडीए वगैरह, सिर्फ गेम हाउस से, सिर्फ बच्चे गेम हाउस से 15, ठीक है, लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं एस्टिमेटेड मान के चल रहा हूँ, एग्जैक्ट आंकड़ा मैंने काउंट नहीं किया था, बट टोटल जो क्वेश्चन थे आपके वो 12 प्लस थे। ठीक है, तो 12 से 15 क्वेश्चन, या लगभग आप मान सकते हो कि 15 क्वेश्चन टोटल, या तो गेम हाउस के किसी टॉपिक पे मैंने भेजा था, या फिर वो जो क्विजेज होते हैं उस पे, डेली क्विजेज होते हैं भैया, इस पे डेली क्विजेज में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस डेली, जिसमें आप आंसर मार्क करोगे एंड यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। सही होगा तो आप उसको कॉपी के अंदर नोट डाउन करोगे, गलत होगा तो विथ एक्सप्लेनेशन आपको सही आंसर पता चल जाएगा इमीडिएटली। प्लस इसमें जो आपके टेस्ट सीरीज है, जो आपकी डीपीपीज है बच्चे, जो आपकी असाइनमेंट है वो आपको मिलती है सर जी फॉर्म फॉर्मेट में, जिसमें जैसे ही आप अपना टेस्ट खत्म करोगे, जैसे ही आप डीपीपी खत्म करोगे, जैसे ही बच्चे आप अपना असाइनमेंट खत्म करोगे, आपको तुरंत के तुरंत अपना स्कोर पता चल जाएगा। आपको वेट नहीं करना है कितना गलत किया, कितना सही किया, क्या सही आंसर है, सही आंसर की एक्सप्लेनेशन क्या है, सर इसमें डाउट है पूछ लो, ठीक है, इमीडिएटली बच्चे आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा। क्लियर है सर? वैसे तो ये मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट है बिकॉज इसमें जीएसटी वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, बट फिर भी सिर्फ आपके लिए, अगर बच्चे आप विद इन 24 आवर्स एनरोल करते हो, विद इन 24 आवर्स आप अगर एनरोल करते हो, तो बच्चे आपको कंप्लीट बैच, यानी ये जो जीके जीएस का आपका कंप्लीट बैच है बच्चे, इसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी 1249 रुपीज। ठीक है, यानी 1250 रुपए में बच्चे आप ये बैच परचेस कर सकते हो। ऑफर वैलिड ओनली फॉर 24 आवर्स। इसके बाद मत कहना, ठीक है, इसके बाद प्लीज, इसके बाद आप नहीं कहेंगे। वैसे ये मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट है, फिर भी जस्ट बिकॉज मैं रिजल्ट्स की वजह से काफी ज्यादा खुश हूं, मेरी टीम खुश है, पूरी की पूरी यशमोर एकेडमी खुश है, इनफैक्ट वो बच्चे खुश हैं, तो थोड़ी सी उनकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए ये ऑफर है, ओनली वैलिड फॉर 24 आवर्स, रुपीज 1249। तो 1250 रुपए में ये कंप्लीट बैच आपका, 750 रुपए में इंग्लिश का कंप्लीट बैच और 750 रुपए में मैथमेटिक्स का कंप्लीट बैच। ठीक है सर, अगर हमें कंबाइन बैच लेना है, सर अगर हमें कंबाइन बैच लेना है, सर हमें क्या करना है ना, हमें कंबाइन बैच यानी हमें कंप्लीट बैच लेना है। मैं लिख देता हूं कंप्लीट बैच। सर अगर हमें कंप्लीट बैच लेना है तो हमारी प्राइस क्या रहेगी, ध्यान से सुनना। सर अगर हमें कंप्लीट बैच लेना है तो हमारी यहां पर प्राइस क्या रहने वाली है बच्चों, यहां पर आपकी प्राइस होगी फॉर सीडीएस ओटीए, फॉर सीडीएस ओटीए ओनली फॉर 24 आवर्स। इसके बाद वापस आपका प्राइस हाइक हो जाएगा, ओनली फॉर 24 आवर्स। ठीक है, सीडीएस ओटीए के लिए आपकी प्राइस क्या रहेगी सर? ओरिजिनल हमारी प्राइस है 2499, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कम इन दी सेंस कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्डेबल है, बट ओनली फॉर 24 आवर्स सीडीएस ओटीए के बच्चे प्राइस रहेगी आपकी 2199, कंप्लीट बैच। ठीक है बच्चे, कंप्लीट बैच। सर सीडीएस आईएमए, सर सीडीएस आईएमए ओनली फॉर फर्स्ट 24 आवर्स, ओनली फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। वैसे तो बच्चे इसकी प्राइस है 2999, बट आपको पता है यहां पर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट, बिकॉज ऑफ आवर ब्रिलियंट
डेडिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट डेडिकेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड रिजल्ट्स के लिए जो डिस्काउंट है सर, वो आपको यहाँ पर मिलेगा सीरियस आईएमए बैच के ऊपर, और आपका ये बैच हो जाएगा बच्चे रुपीज 2700। अब बताओ इससे सस्ता आपको क्या चाहिए, और फीचर्स कितने हैं वो आपने ऑलरेडी देख रखा है। 2700, ऑफर वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। तो लगभग 2200 में आप सीडीएस ओटीए का बैच ले सकते हो कंप्लीट, और 2700 रुपए में बच्चे आप कंप्लीट बैच ले सकते हो आईएमए का। ठीक है, ओनली फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। स्लॉट्स हमारे पास लिमिटेड है, दैट इज ओनली एंड ओनली 100। सिर्फ और सिर्फ 100 स्लॉट्स हैं, इससे ऊपर एक भी स्लॉट, एक भी सीट नहीं मिलेगी, बिकॉज उसके बाद हम बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल फोकस अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग शायद ना डाल पाए। जब हमें लगेगा कि हमारी क्षमता बढ़ गई, हम डाल सकते हैं, स्लॉट्स बढ़ा दिए जाए। ठीक है, इनरोल करने के लिए बच्चे आप इसमें से किसी भी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो, प्लस आप मेरे नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप कर सकते हो। आपकी इनरोलमेंट तुरंत के तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगी। जितनी जल्दी करोगे उतना फायदे में रहोगे, उतना फायदे में रहोगे। किसी भी नंबर के ऊपर आप मैसेज करो। पेमेंट प्रोसीजर सिंपल है, यू विल गेट द क्यूआर कोड ऑफ यशमोर एकेडमी। आप उसको उस पर पेमेंट करोगे, जैसे ही आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे यू विल गेट अ जी फॉर्म, यू विल गेट अ जी फॉर्म। आज शाम तक आपका ग्रुप बन जाएगा, उसके बाद यू विल बी एडेड इन दैट ग्रुप, और आज रात तक यानी 12 बजे से पहले पहले आपको ऐप के ऊपर आपके कोर्स अलॉट हो जाएंगे। फिर बच्चे कल से ग्रुप के ऊपर आपके डेली टारगेट्स स्टार्ट। कल तो अभी स्ट्रैटेजी ओरिएंटेशन सेशन है, प्लस में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ऐप के थ्रू एक एक चीज करनी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ बच्चे थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थोड़ी ये लंबी वीडियो हो गई, बट ये सभी डिटेल्स बताना, आराम से बताना, तसल्ली के साथ बताना बहुत ही जरूरी था, ताकि आप अच्छे तरीके से अपना डिसीजन ले पाए और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाए। कहीं भी एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले उस एकेडमी के रिजल्ट्स देख लेना। ठीक है, स्टूडेंट्स का मैसेज देख लेना कि स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स क्या हैं। और देखो, अगर आपको 100 टेस्टिमोनियल सही मिल रहे हैं, या आपको सपोज रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं और एक आध स्टूडेंट ने नेगेटिव फीडबैक दे रखा है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। टेस्टिमोनियल, जस्ट गिव मी अ सेकंड, टेस्टिमोनियल्स। ठीक है बच्चे, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज अगर बैच में 64 स्टूडेंट्स हैं तो 64 के 64 सेटिस्फाई नहीं होंगे। 64 में से कम से कम 5 बच्चे ऐसे होंगे जो अनसेटिस्फाई होंगे कि सर हमारा हुआ नहीं, इसमें आपकी गलती, हमारी गलती नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगर 64 स्टूडेंट्स में से 35 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है, जिसमें मैंने 2 यूट्यूब के स्टूडेंट जोड़े ही नहीं, अगर मैं वो 2 यूट्यूब के स्टूडेंट्स जोड़ दूं जिन्होंने यूट्यूब से गाइडेंस ली, हमारे यशमोर एजुकेशन चैनल के ऊपर से गाइडेंस ली, तो टोटल 37 हो जाएंगे। चलो छोड़ो, बैच के ऊपर से हमारे 35 रिजल्ट्स हैं विथ प्रूफ। आपको रिजल्ट भेज दिया गया है, विथ स्क्रीनशॉट आपको रिजल्ट्स भेज दिए गए हैं, विथ वीडियो आपको रिजल्ट्स भेज दिए गए हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। प्लस में हर एक एजुकेटर की आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो किसी भी बैच में जाने से पहले यूट्यूब पर उनके फ्री लेक्चर्स देख लो। यूट्यूब पर बच्चे उनके फ्री लेक्चर्स देख लो। ठीक है, ये देख लो कि बैच के क्या जो फीचर्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग है, कि सर हमें मतलब ठीक ठाक गाइडेंस चाहिए, सर हमें इंटरेक्शन चाहिए, क्या वो सभी चीजें आपको मिल रही हैं। प्लस में उस एकेडमी का आप एक बार नाम देख लो कि क्या मार्केट में इन दी सेंस जो कोचिंग फैक्ट्री है, क्या उसमें वो एकेडमी डिफरेंस क्रिएट कर पा रही है। मैंने आपसे कहा ना, यशमोर एकेडमी इज नॉट हियर टू डू दी बिजनेस, वी आर हियर टू क्रिएट अ डिफरेंस, टू मेक अ डिफरेंस, टू मेक अ डिफरेंस। क्लियर है इतना? तो ये सभी चीजें आप चेकआउट करके, प्लस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्या बैच अफोर्डेबल है, क्या मुझे अपना खेत तो नहीं बेचना पड़ेगा वो बैच लेने के लिए, क्या लोन तो नहीं लेना पड़ेगा उस बैच के लिए, क्या बैच अफोर्डेबल है। तो ये सभी चीजें किसी भी बैच में जाने से पहले देख ले, कहीं पर भी जाओ। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा आप सभी का हमारे इन बैचेस के अंदर। कंप्लीट बैच की फीस भी मैंने आपको बता दी है, इंडिविजुअल बैच भी अगर आप कोई लेना चाहते हो उसकी भी फीस बच्चे मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे सर
सीधा कल लाइव क्लास के अंदर दैट इज फर्स्ट में स्ट्रैटेजी एंड ओरिएंटेशन सेशन, जिसमें कंप्लीट प्लान वगैरह आपको बता दिया जाएगा। सेकंड में से बच्चे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एक दिन में 4 क्लासेस होंगी, 4 क्लासेस। ड्यूरेशन आप ये मान के चलो कि लगभग मिनिमम 1 आवर ईच, ठीक है, मिनिमम 1 आवर ईच। 4 क्लासों में बच्चे आपकी 2 क्लास होगी जीएस की, 1 क्लास बच्चे आपकी किसकी होगी, 1 क्लास बच्चे आपकी होगी इंग्लिश की, 1 क्लास बच्चे आपकी होगी मैथ्स की। डन है। 1 क्लास बच्चे आपकी होगी मैथमेटिक्स की। चल क्लियर है, मिनिमम 1 आवर, ये बढ़ के टाइम ऊपर भी जा सकता है। प्लस 1 घंटा आपको लगाना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के रिवीजन में, मतलब कंबाइन करके 15 मिनट। जीएस में तो मैं आपसे ये कहूंगा कि चीजें आपको क्लास में याद हो जाएंगी, फिर भी 15 मिनट आपको देना पड़ेगा जीएस के लिए। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी भी कल के ओरिएंटेशन सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूं। क्लियर है? तो चलिए बच्चे, आपसे मिलेंगे कल सीधा लाइव क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। लव यू ऑल, टेक केयर।